तो भाई लोकी के सीजन 2 का एपिसोड 3 आ चुका है और इस एपिसोड में हमें आखिरकार कैंग का एक नया वेरिएंट विक्टर टाइमली, मिस मिनट और रमोना तीनों देखने को मिले। तो और भी क्या क्या नया इस एपिसोड में देखने को मिला बात करेंगे इसी पर। सो लेट्स तो एपिसोड की शुरुआत होती है रमोना रेंसले से जो कि सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में टाइम दौड़ से कहीं चली गई थी। वो पहुंचती है 1963 के सेक्रेट टाइमलाइन में जहां वो विक्टर टाइमली को यू रिमेज बनाने के लिए गाइड करेगी। और वहीं हमें मिस मिनट भी दिखती है जो रमोना को गाइड करती हुई नजर आती है। और रमोना के हाथ में जो पार्सल था वो उसे जिस घर में डालती है वो विक्टर टाइमली का ही घर होता है। और दूसरी तरफ टीवी में अभी भी हड़कंप मचा हुआ है जहाँ वो भी बोलता है कि अगर जल्द ही टेम्पोरल रूम कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया गया तो ब्लास्ट हो जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। तभी लोकी और मोर्बियस जाते हैं 1983 में जहां उन्हें एक बच्चे से पता चलता है कि एक भूतिया घड़ी ने पूरे गांव में हड़कंप मचा रखा है। और वो समझ जाते हैं कि ये कोई भूत नहीं मिस मिनट ही है जो इधर उधर भटक रहे हैं। तो वो दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ मिस मिनट को देखा गया था। तभी वो एक शो में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें रमोना रेंसलेर मिलती है। तभी शो शुरू होता है जहाँ उन्हें टेम्पोरल रूम का एक प्रोटोटाइप देखने को मिलता है विक्टर टाइमली के द्वारा। और जब लोकी विक्टर टाइमली को देखता है तो वो उसे पहचान लेता है और वो मोर्बियस से कहता है कि ये तो ही रिमेन्स है। यहाँ विक्टर टाइमली बोलता है कि थॉमस एल्वा एडिसन ने एक बल्ब जलाया था, मेरा ये इन्वेंशन पूरे वर्ल्ड को रोशनी दे सकता है। और शो खत्म होने के बाद उसके प्रोजेक्ट की बोली लगती है जहाँ वो उसे $1000 में बेच देता है। तभी रमोना उसके पास आकर बोलती है कि मुझे आपसे ही बात करनी थी। तभी लोकी और मोर्बियस भी विक्टर टाइमली से बात करने लगते हैं। और इसी बीच एक आदमी विक्टर टाइमली के पास आकर बोलता है कि तुमने मुझे ठगा था। और तब हमें पता चलता है ये बंदा अपने इन्वेंशन लोगों को बेचता है जिसमें से कुछ काम करते हैं और कुछ नहीं। तभी विक्टर टाइमली उनको पागल बनाकर वहाँ से भाग ही रहा होता है कि वहाँ सिल्वी भी आ जाती है विक्टर टाइमली को मारने। लोकी सिल्वी के बीच आ जाता है और वो उसे रोकता है। वो बोलता है कि हम इसके टेम्पोरल ओरा से वो टेम्पोरल रूम को ठीक कर सकते हैं जिससे कई लोगों की जान बच जाएगी और तुम जिस टाइमलाइन में रह रही हो वो भी रहेगी। लेकिन अगर ये मर गया तो वो सब खत्म हो जाएगा, इवन तुम्हारी टाइमलाइन भी जिसमें तुम रहती हो। तभी सिल्वी उसे टीवी की एक बुक देती है जो रमोना ने उसे दी थी, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती और वहाँ दोनों के बीच लड़ाई भी होती है। और इसी लड़ाई के बीच रमोना कैंग को लेकर वहाँ से चली जाती है सेफ हाउस में जो कि विक्टर टाइमली का ही घर था। लेकिन वहाँ भी वो लोग आ जाते हैं जिन्हें विक्टर टाइमली ने ठगा था। वो वहाँ से भागकर एक बोट लेता है अपनी लैब के लिए और वहीं रमोना उसे बताती है कि कैसे उसी ने टीवी की गाइड बुक उसे दी थी जो कि ही रिमेन्स का प्लान था। लेकिन जब रमोना उससे पार्टनरशिप की कहती है तो वो उसे वहाँ से बाहर फेंक देता है। तो मिस मिनट और विक्टर टाइमली अपनी लैब में पहुंचते हैं। वही मिस मिनट उसे बताती है कि कैसे उसने उसे क्रिएट किया था बस चेस खेलने के लिए। लेकिन बाद में उसने उसको खुद के कोड्स लिखने की परमिशन दे दी और उन्हीं कोड से वो एडवांस हुई, जिसके बाद वो कई सालों तक उसके साथ रही। और वो उससे पूछती है कि उसने मुझे एक ह्यूमन बॉडी क्यों नहीं दी, इवन अगर वो चाहता तो ऐसा कर सकता था। और जैसे ही मिस मिनट उस पर हमला करती है तो वो उसे टेम्पेड में वापस डाल देता है। तभी वहाँ एंट्री होती है रमोना की जिसके हाथ में वो प्लूनिस्टिक डिवाइस होता है। और वहाँ लोकी, मोर्बियस और सिल्वी भी पहुंच जाते हैं। और सिल्वी जब विक्टर टाइमली को मारने जाती है तब विक्टर टाइमली उससे कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसको तुम मारना चाहती हो, मैं अभी तक वो बना ही नहीं। और वो लोकी को उसे ले जाने देती है। तभी सिल्वी रमोना को एंड ऑफ टाइम में पहुंचा देती है जहाँ ही रिमेन्स की बॉडी डिकम्पोज होती है। एंड जब रमोना मिस मिनट को टेम्पेड से बाहर निकालती है तो वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में ऐसा कुछ बताया है जो तुम्हें झकझोर देगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।